क्या आप भी बहुत जज्बाती है, पेरेंट्स के झगड़े में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत जज्बाती हो जाते हैं, रातों को जागते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मोबाइल तोड़ देते हैं? तो बस ठहर जाइए, आज से बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसमें नुकसान सबसे ज्यादा किसे होता है और सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है, ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और सुनें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बुशरा। वेलकम है आपका मेरे चैनल में, बुशरा ग्रो एंड ग्रो में। देखिए, आज मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी जो मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है, पेरेंट्स का झगड़ा में जो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, बहुत जज्बाती हो जाते हैं, खुद से फैसला करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, ये बहुत सहमती होते हैं। तो इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। देखिए, थोड़ा बहुत तो हर घर में झगड़ा होता है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, हर घर में होता है, लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल में अगर किसी पेरेंट्स में झगड़ा होता है तो इससे तो सबसे ज्यादा नुकसान जाहिर सी बात है बच्चों का ही होता है, ठीक है, बच्चों का ही होता है। और बच्चे बहुत तरह के होते हैं, ठीक है ना, किसी किसी बच्चों को फर्क ही नहीं पड़ता है कि पेरेंट्स का झगड़ा हो तो छोड़ हटाओ, इन लोगों का रोज का झगड़ा है, ठीक है ना, उतना सर पे हावी नहीं करता है, उतना जज्बाती नहीं होता है। लेकिन ऐसे तो सबको फर्क पड़ता है, सब बच्चों को फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि किसी को बिल्कुल ही फर्क ना पड़े, फर्क सबको पड़ता है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं, बहुत रोना पीटना लगा देते हैं, चीखते हैं, दिमाग में ले लेते हैं पेरेंट्स के झगड़े को। और नेचुरल सा बात है, होता ही है, हो ही जाता है, हर वक्त का खिचखिच देख कर हो जाता है इंसान को, ठीक है ना। लेकिन वही हम बता रहे हैं कि नहीं लेना है, जज्बाती नहीं होना है, सर दिल दिमाग में हावी नहीं करना है पेरेंट्स के झगड़े को, और ना ही इन लोगों के झगड़े में इन्वॉल्व होना है, कभी भी इन्वॉल्व कभी ना हो, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान इसी बच्चे का होता है जो ज्यादा सॉल्व करने का कोशिश करता है, ज्यादा इन्वॉल्व होता है, इसी का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इसका सब फायदा उठाते हैं, सब कोई फायदा उठाते हैं, पेरेंट्स भी फायदा उठाते हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन पेरेंट्स भी इसका फायदा उठा लेते हैं और बहुत सारे लोग फायदा उठाते हैं, वही इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो क्या करें, बट पहला बात तो मैं तो बोलूंगी पेरेंट्स को कि प्लीज, अगर शादी हो गया, बच्चे हो गए, तो आपस का झगड़ा खत्म करें, बच्चे नहीं हुए हैं तो अलग हो जाए, और अगर बच्चे हो गए हैं तो बच्चों का मुंह देखकर एक दूसरे के साथ दरगुजर करके रहा करें, और बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करें, ना ही उसको गवाह बनाएं कि हाँ बोलो बाबू, तुम बोलो कौन सही है या कौन गलत है, तुम बोलो। वो माँ अलग बोलती है कि बेटा तुम बोलो कौन गलत है कौन सही है, पापा अलग बोलते हैं कि बेटा तुम बोलो कौन गलत है कौन सा है। अभी वो थोड़ी ना वकील है, जज है, वो बोलेगा ये बोलेगी। एक वक्त ऐसा आता है कि बच्चे का क्या अकल है, उसको लगता है कि हाँ, उसको जो सही लगता है वो बोल देता है, वो बोल देती है, उसको जो सही लगता है। अब देखें, बच्चों को ही बोल रहे हैं कि कभी भी किसी से भी झगड़े में एक फर्द का टान कभी नहीं टाने, एक इंसान का एक का कभी भी हमायती नहीं बने, क्योंकि देखिए पापा भी अपने हैं, मम्मा भी अपनी है, तो किसी एक का हमायती बनना सही नहीं होगा, क्योंकि अगले का, पापा का हमायती बनने से मम्मा को बुरा लगेगा कि नहीं तो मेरे बच्चा का कान भर दिया है मेरा शौहर, और अगर मम्मा का हमायती बनो तो पापा को लगेगा कि माँ उसके कान भर दिए, ठीक ना। इस तरह से दोनों तरफ से बच्चा ही खिंचाता है, इसलिए कभी किसी एक का हमायती मत बने, कभी किसी का एक का वकालत नहीं करना है, ठीक है ना। हो सके तो क्या नाम है, कभी भी एक का
हमायती नहीं बनना है। बीच का किसी का भी झगड़ा बीच का कोई सोल्यूशन निकलता है तो निकाले। एक का हमायती कभी भी मत बने, हरगिज मत बने, क्योंकि इसका फायदा अपने ही घर के लोग उठाते हैं, अपने ही घर के लोग उठाते हैं। ठीक है ना। यही चीज आगे चलकर अगर देखें, माँ बाप पेरेंट्स का झगड़ा जिस घर में होता है वही देखकर बच्चे भी सीखते हैं। फिर बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं, आपस में भाई बहन में झगड़ा करते हैं, उन लोगों का इख्तलाफ बढ़ जाता है। माँ बाप का इख्तलाफ बढ़ता है तो और बच्चों का भी इख्तलाफ आपस में बढ़ जाता है। ठीक है ना। हसद, जलन, दुश्मनी पैदा हो जाता है आपस में, भाई बहन में ही ऐसा हो जाता है। ठीक है ना। बाहर जहाँ खोजने जाएंगे, घर में ही ऐसा हो जाता है। ऐसा माहौल देख देख कर बच्चे ही सीखते हैं। और फिर बच्चे फिर इसका फायदा उठाते हैं। आगे चल के यही होता है, अगर क्या नाम है, लड़का हुआ, बहुत से घर में होता है ना, शादी होता है, बहू आती है, बहू को निकाल बाहर किया जाता है, जुल्म किया जाता है। किसके वजह से ज्यादा होता है? यही सब वजह से कि बेटा का वजह से होता है। मतलब बेटा, हाँ, बहन लोग हुई या भाई लोग हुआ, हाँ, माँ पेरेंट्स का कान भर दिया जाता है कि देखो मम्मी, ये आपके बारे में ऐसा बोला था, झगड़ा हुआ था तो ये ऐसे बोली थी, ये ऐसे बोला था। तो अपना ही भाई बहन इसका फायदा उठाते हैं आगे चलकर। पेरेंट्स के झगड़े में जो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं ना, उसका अपना ही भाई बहन फिर आगे चल के फायदा उठाते हैं। फायदा उठाते हैं किस तरह से? प्रॉपर्टी के नाम पर। प्रॉपर्टी, पेरेंट्स का कान भर दो कि हाँ, ये तो ऐसे बोला था, ये तो ऐसे बोली थी, इसको कुछ मत दीजिए, इसको कुछ मत करिए इसका। ठीक है ना। इस तरह से तो घर में जो देखता है वही इंसान सीखता है, बच्चे नहीं सीखते हैं ना। तो पेरेंट्स का इख्तलाफ देखें, बच्चे अपना आपस में इख्तलाफ कर लिए, दुश्मनी पैदा हो गया, हसद जलन पैदा हो गया। अब वो बच्चे ही बोलते कि हाँ, ये तो ऐसे बोला था, पापा को ऐसे बोली थी या मम्मा को ऐसे बोली थी, आपको ऐसे बोली थी, इसको निकालिए या इसको मत दीजिए, कुछ इसका हक मार लीजिए। इस तरह से होता है। तो इसलिए कभी भी इन्वॉल्व मत हो किसी के झगड़े में, किसी के कॉन्फ्लिक्ट में। और पेरेंट्स के कॉन्फ्लिक्ट में तो बिल्कुल मत पड़ो, क्योंकि देखिए सब मिल जाते हैं आपस में, हस्बैंड वाइफ से मिल ही जाएंगे, सब मिल जाएंगे। बीच में खराब होता है वो बच्चा, जो ज्यादा इन्वॉल्व होता है वो बच्चा खराब होता है, सबसे खराब हो जाता है। पेरेंट्स भी इसको इस्तेमाल करके निकल जाते हैं। ठीक है ना। गवाह बनाते हैं, ये बनाते हैं, वो बनाते, तुम बोलो कौन सही है कौन गलत है, ये करो, ये बोलो, ये करो। ठीक है ना। यूज कर लेते हैं और फिर सबकी नजरों में भी वही बच्चे आ जाते हैं, सबके नजर में वो आ जाते हैं, खराब बन जाते हैं कि नहीं, ये तो बहुत बोलता है, ये तो बहुत बोलती है। ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करें, सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को प्रायोरिटी दें, अपना सुकून, अपनी पीस को प्रायोरिटी दें। उसके बाद ही, हाँ, अगर ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट है, पेरेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा है, सोल्यूशन निकाले तो बीच का सोल्यूशन निकाले, बीच का, ना ही किसी एक का हमायती मत बने कभी भी। हाँ, बीच का सोल्यूशन निकाले, दोनों को बैठा के समझाएं। और अगर उससे नहीं बात हल होता है तो दोनों के घर वालों को, मम्मा पापा दोनों के घर वालों में से किसी न्यूट्रल इंसान को बोले समझाने के लिए। बड़े ही समझा सकते हैं, छोटों का काम नहीं है समझाना। अगर हाँ समझ जाए छोटे की बात तो अच्छा ही है। बस दोनों के घर वालों में से किसी को बुलाए और समझाने के लिए बोले, लेकिन डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट बोले कि समझाने के लिए। लेकिन खुद से ज्यादा वकालत करने का कोई भी जरूरत नहीं है, इसमें अपना ही नुकसान है। सब अपना अपना पत्ता झाड़ लेते हैं तो बच्चा ही खराब बन जाता है, वही बच्चा आगे चल के खराब बन जाता है, उसी बच्चा का हक मारा जाता है, हिस्सा बंटवारा में
उसी बच्चे का हक खा लिया जाता है, हक मार लिया जाता है। लड़का हो तो उसके बीवी के साथ जुल्म होता है, लड़की हो तो उसका मायके में आना जाना बंद हो जाता है, इज्जत नहीं होता है, आना जाना नहीं होता है, बहुत कुछ हो सकता है। ऐसा मैंने रियल लाइफ में देखा है। मेरी फ्रेंड थी, उसके पेरेंट्स में बहुत इख्तलाफ था, 4-5 भाई बहन थे वो लोग। तो मेरी फ्रेंड थी बहुत जज्बाती, आज उसका घर आना जाना भी बंद है, मायके आना जाना भी उसका बंद हो चुका है। उसकी मम्मी बोलती है कि उसके पापा का बदला अपनी बेटी से लेंगे, क्योंकि वो और खैर से वो अपनी माँ का ही साइड लेती थी, ठीक है ना। अपनी माँ का हमायती थी, वो जज्बाती थी, हमायती थी माँ की अपनी। तो इस तरह से पापा भी शिकायत करते हैं कि तुम तो हमेशा अपना माँ का फेवर में बोलती थी, अपनी माँ को ही फेवर करती थी, मेरी तरफ से नहीं बोलती थी। अब देखो, और बहुत सिचुएशन मतलब क्रिटिकल हो गया। तो खैर हम तीसरा इंसान का बात नहीं कर रहे हैं, ना ही इसका नाम लिया है मैंने, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बस बोल रही हूँ कि बहुत बहुत नुकसान होता है इसमें। इससे ज्यादा अपना भाई बहन, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार भी इसका फायदा उठाते हैं। जो बच्चे गार्जियन के झगड़े में, कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, बीच का रास्ता निकालें, कभी भी एक का हिमायती नहीं करें और दोनों के घर वालों से राब्ता करें। मम्मा पापा दोनों के घर वालों में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बोलें, सोल्यूशन निकालें। और पेरेंट्स से भी यही कहूंगी कि प्लीज, बच्चे हो गए हैं तो बच्चों का मुंह देखें, बच्चों को इन्वॉल्व मत करें अपने आपसी झगड़ों में, उसको बच्चे का खराब मत करें, उसका फ्यूचर मत खराब करें, ठीक है ना। अपना उसका फ्यूचर मत खराब करें, उसकी जिंदगी से मत खेलें। उसका क्या कसूर है, उसका तो कोई कसूर नहीं है ना। खैर, बस यही बोलना था। और बस अपनी चीज को इम्पोर्टेंस दें, इम्पोर्टेंस दे सबसे ज्यादा खुद, सबसे पहला प्रायोरिटी खुद का होना चाहिए, ठीक है ना। ये उतना दिल दिमाग में हावी मत करें, पेरेंट्स का झगड़ा हो या किसी का भी झगड़ा हो, दिल दिमाग में हावी मत करें प्लीज प्लीज। इससे किसी का नुकसान नहीं, लास्ट में खुद ही इंसान अकेला रह जाता है, खुद का ही सेहत खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो इससे जब हाँ, और मेरे चैनल में नए हैं आप, अगर आप वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।